नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। 13 दिसंबर 2023 को संसद में हुए स्प्रे कांड ने देश को झकझोर दिया है। आतंकी हमले जैसी इस वारदात ने देश की तमाम खुफिया एजेंसियों समेत सुरक्षा एजेंसियों की परेशानी पर बल डाल दिया। 4 लोगों ने देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि अब इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपी पुलिस के कब्जे में हैं। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को मिली है, क्योंकि लखनऊ में सागर शर्मा के घर से एक डायरी मिली है जो इस पूरी साजिश के बारे में कई खुलासे कर सकती है। जी हां, संसद कांड में अब डायरी की एंट्री हो गई है। ये डायरी लोकसभा में 13 दिसंबर को विजिटर्स गैलरी से कूदने और रंगीन धुआं छोड़ने वाले सागर शर्मा के घर से मिली है। लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सागर की डायरी में क्या लिखा था, इसे पढ़ना और उसके मुताबिक साजिश के बिखरी हुई कड़ियों को समेटना अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का काम है, ताकि जल्द से जल्द इस पूरी साजिश को बेपर्दा किया जा सके। बता दें, डायरी के पन्नों में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसे अभी डिकोड किया जाना बाकी है। डायरी में सागर नियमित रूप से कुछ लिखता था और डायरी में उसने जो कुछ भी लिखा उससे उसकी मनोदशा का पता चलता है। सागर की डायरी के पन्नों को गौर से देखने पर पुलिस को पता चला कि सागर के दिल की गहराई में कैसे कैसे अरमान करवट ले रहे थे। एक पन्ने पर लिखा था, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। सागर ने जो बात डायरी में बड़ी ही ईमानदारी से लिखी वो अपने डर की बात थी। वो लिखता है, काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। वहीं पुलिस के लिए उस डायरी में लिखी इबारत का एक एक हिस्सा साजिश की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में मददगार हो सकता है। एक जगह लिखा है, 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वह नहीं है जो छीनना जानते हैं, ताकतवर व्यक्ति वह है जो सुख त्यागने की क्षमता रखता है। दरअसल 13 दिसंबर को संसद भवन पर हुए हमले की 22वीं बरसी थी। इस दिन दोपहर करीब 1 बजे 2 युवक ने संसद में घुसपैठ की थी और 2 ने संसद के बाहर हंगामा किया था। उसके बाद 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले ही संसद के बाहर की जो रेकी है वो कर ली थी। सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। लगभग 1.5 साल पहले सभी आरोपी मैसूर में मिले थे। इसी बीच एक खुलासा और सामने आया है कि संसद में घुसपैठ के लिए इन तमाम आरोपियों ने प्लान बी भी तैयार किया था। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को रिमांड में लेने के बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। जाहिर है, अब पुलिस ये भी समझना चाहती है कि अगर इनका प्लान ए फेल हो जाता तो इन लोगों ने वो प्लान बी कौन सा तैयार किया था। वहीं प्लान के तहत सभी आरोपी 6 से 10 दिसंबर के बीच अलग अलग राज्य से दिल्ली आए। मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया। अनमोल कलर स्मोक अपने साथ महाराष्ट्र से लेकर आया था। 13 दिसंबर की सुबह 9 बजे सांसद के घर से पास उठाया। फिर सभी आरोपी इंडिया गेट पर मिले। सभी को कलर स्मोक दिया गया और फिर 2 आरोपी संसद के बाहर मौजूद रहे। 2 विजिटर पास लेकर संसद के अंदर दाखिल हो गए, जबकि ललित झा सभी आरोपियों के मोबाइल लेकर बाहर ही रहा था। सोचिए, संसद में घुसपैठ की प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ थी कि सुरक्षा एजेंसियों को कानों कान इसकी खबर तक नहीं लगी। अब आरोपियों की पकड़ में आने के बाद सारे घटनाक्रम का रिक्रिएशन करने की तैयारी चल रही है, ताकि पूरी साजिश को बेनकाब किया जा सके। सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम आजाद, अमोल शिंदे, ललित झा और विक्की, ये वो नाम हैं जिन्होंने संसद को धुआं करके रख दिया। संसद की तमाम चाक चौबंद सुरक्षा को हवा में गुब्बारे की तरह उड़ा कर रख दिया। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।